everyone and welcome back to the channel Easy Life. I am Nisha Aroda. आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंडक्टेड बाय आरपीएससी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट विच इज़ पेपर 1 फॉर फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम कंपटीशन। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो डील करते हैं क्वेश्चन वो है मैकबेथ से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है मैकबेथ इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट ए। ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए गए हैं विच इज़ होमिसाइड, सुसाइड, ब्लैकमेलिंग, रेजिसाइड। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा रेजिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर मेलकॉम एंड डोनाल्ड बीन इन दिस प्ले। तो इसके जो ऑप्शन हैं किंग डंकन सन, फ्रेंड्स ऑफ मैकबेथ, बैंको सन, मैकडफ्स ब्रदर। तो इसके जो आंसर होगा वो हो जाएगा किंग डंकन सन। मैलकॉम और डोनाल्ड बीन इस प्ले में कौन सा रोल प्ले करते हैं? किंग डंकन के बेटे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? थेन ऑफ कॉर्डर, थेन ऑफ ग्लैमिस, थेन ऑफ फाइव, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। तो इसमें आंसर हो जाएगा थेन ऑफ ग्लैमिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स। फर्स्ट ऑप्शन है ए क्लू टू द प्ले, टाइम फॉर द आर्मी टू कम, कॉमिक रिलीफ, और नंबर 4 ऑप्शन है टाइम फॉर बैंको टू स्केप। तो आरपीएससी ने जो इसका आंसर दिया है वो हो जाएगा कॉमिक रिलीफ। पोर्टर सीन जो मैकबेथ प्ले में हम पढ़ते हैं वो आ जाता है कॉमिक रिलीफ को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज मैकबेथ्स कैसल लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है एट आयरलैंड, सेकंड है एट नॉर्वे, थर्ड एट कॉर्डर, फोर्थ है एट इन्वर्नेस। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है फिफ्थ का वो हो जाता है 4 एट इन्वर्नेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन? मैकबेथ प्ले में बैंको और उसके बेटे को मारने का जो प्लान करता है वो कौन करता है? मैकबेथ ही करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज बैंको किल्ड? बैंको को क्यों मारा जाता है? तो इसके ऑप्शन देखिए, बिकॉज ही इज़ अ पावरफुल जर्नल, बिकॉज ही इज़ द सन ऑफ किंग डंकन, ये भी नहीं है, बिकॉज ही डिसओबेड मैकबेथ, नहीं, बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आप मैकबेथ का जो प्ले जब स्टार्ट होता है तो 3 बीचेस का एक सीन आता है। जो 3 बीचेस हैं वो मैकबेथ के बारे में प्रेडिक्शन करती हैं और बैंकों के बारे में भी बताती हैं। तो बैंको जिस वक्त मैकबेथ के बारे में बताया गया था उस वक्त बैंको उसके साथ ही होता है। तो ये जो आंसर है उसका करेक्ट हो जाता है 7 नंबर का 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द विचेस आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन्स दैट द विचेस वर। क्या बताते हैं इक्विवोकेटर्स का मीन क्या बताता है इसमें? फॉल्स इन देयर प्रोफेसीज, नहीं, एम्बिगुअस इन देयर सेइंग, एक्सट्रीमली ट्रूथफुल, वेरी काइंड इन देयर डीलिंग। तो इसका आ जाता है एम्बिगुअस इन देयर सेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की डेथ के साथ क्या होता है? साथ ही क्या चीज होती है? फ्लियंस कम टू द थ्रोन, द विचेस डाई, मॉरल ऑर्डर इज रिसोर्टेड, मैकडफ इज एबल टू मीट हिज फैमिली। तो इसका आंसर आता है मॉरल ऑर्डर इज रिसोर्टेड, कि अंत में सब ठीक हो जाता है एक तरह से। मैलकॉम सॉरी मैकबेथ जो है वो मारा जाता है। ठीक है, उसे अपने कर किए का जो पनिशमेंट है वो भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज बरहम वुड कम टू डंसिनेन हिल? आपने जब मैकबेथ का प्ले हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 बीचेस की जो 3 प्रोफेसीज होती हैं उसमें से एक होती है बरहम वुड कम टू डंसिनेन हिल। ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, द वुड स्टार्ट वॉकिंग, कि जंगल खुद चलकर आ रहा था, द ब्रांचेस हैव मैजिकल प्रॉपर्टीज, उनमें कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज थी, द विचेस लिफ्ट द वुड, विचेस ने लिफ्ट किया था उस पूरे जंगल को, या ये था सोल्जर कट ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड मार्च फॉरवर्ड विद दोज ब्रांचेस। तो ये करेक्ट हो जाता है कि जो वहाँ के जो सोल्जर्स थे जब वो वहाँ पर आते हैं डंसिनेन हिल की तरफ आ रहे होते हैं मैकबेथ को मारने के लिए, तब ये जो है वो ब्रांचेस को कट करके लेके आते हैं उन ट्रीज़ की, और ऐसा लगता है कि खुद जो बरहम का जो वुड है पूरा जो फॉरेस्ट है वो चलकर आ रहा है, ऐसा लगने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर 11 से 16 के क्वेश्चन जो हैं वो डील करते हैं प्ले के साथ, एज यू लाइक इट, विच इज़ अगेन रिटन बाय शेक्सपियर। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय। ये लाइन्स किसके द्वारा कही गई हैं? तो हम इसमें देखते हैं ऑप्शन, रोजलिन, ड्यूक सीनियर, सीलिया, या क्लाउन। तो इसमें ये जो लाइन्स है ये ड्यूक सीनियर बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिपोज्ड ऑफ हिज किंगडम। जब ड्यूक सीनियर को उनकी किंगडम से निकाल दिया जाता है तो वो कहाँ रहते हैं? इन बर्नम वुड, इन अ रेंटेड हाउस इन लंदन, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, इन एग्जाइल इन स्कॉटलैंड। तो हमें इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3, इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में वो वहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, रोजालिन इज द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, नेम सीलियास फादर। जब हम इस प्ले को पढ़ते हैं तो हमें क्लियर उसमें मेंशन किया जाता है कि जो रोजालिन जो एक मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, उसके फादर कौन है? ड्यूक सीनियर है। और सीलिया जो रोजलिंड की कज़न है उसके फादर कौन है? मिस्टर फ्रेडरिक है। ठीक है, ये ड्यूक फ्रेडरिक है इसके फादर सीलिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्ले जैकस इज, इन द प्ले एज यू लाइक इट, जैकस के बारे में पूछा गया है। जैकस कौन है? सैनिक है, रेसलर है, कॉमिक कैरेक्टर है या रूलर है? तो ये आ जाता है ए सैनिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज टू subtle for thee, and her smoothness, her very silence and her patience speak to the people and they pity her. Who speak these lines and about whom? तो इसमें ये लाइंस बड़ी प्यारी सी जो है वो किसके बारे में कही हैं और किसने कही हैं ये पूछा गया है। द क्लाउन अबाउट रोजलिन, ये ऑप्शन नहीं होगा। जैकिस अबाउट सीलिया नहीं है ये। और ये ड्यूक सीनियर अबाउट सीलिया नहीं, ये ड्यूक फ्रेडरिक ने कहा है किसके बारे में? रोजलिन के बारे में, जो वो सीलिया से बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाय। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है लेकिन जिसने डिटेल में पढ़ा वो आराम से इसका बता सकता है कि एमिनिस जो होती है उसके द्वारा ये गाना गाया जाता है, एमिन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, some books are to be tasted, others to be swallowed, and so some few are to be chewed and digested. These lines have been taken from, ये किस ऐसे से ली गई हैं लाइंस? On the art of reading नहीं, of studies, on going to school, on simulation and deep simulation। तो ये बहुत फेमस लाइन है इस चैप्टर की, ऑफ स्टडीज़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी चैप्टर से है, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन, एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम। तो ये भी इसी तरह से ये जो बुक सॉरी ये जो लाइन्स हैं वो ली गई हैं ऑफ स्टडीज से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? ऑफ स्टडीज से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चिमनी स्वीपर रेफर टू बाय चार्ल्स लैम्ब आर। चार्ल्स लैम्ब के द्वारा चिमनी स्वीपर्स को क्या कहकर बुलाया गया है? तो ग्रोन अप स्वीपर नहीं कहा गया इनको, रिटायर्ड चिमनी स्वीपर नहीं कहा गया है, इंजन ड्राइवर भी नहीं कहा गया है, इसको इन्होंने टेंडर नॉविसेस से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द नॉवल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज विच व्हाट इज द नेम ऑफ माइकल हेंचार्ड, हेंचार्ड्स वाइफ। माइकल हेंचार्ड जो एक मेन कैरेक्टर है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का, इसके बारे में पूछा गया है, इसकी वाइफ के बारे में पूछा गया तो उसकी वाइफ का नाम क्या होता है? सुजैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द नोवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज हु बायज माइकल हेंचार्ड्स वाइफ, माइकल हेंचार्ड की वाइफ को कौन खरीदता है? तो इसकी स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है कि ये कौन होता है? एक सेलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डी सेट्स हिज नॉवल अराउंड ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंग्लैंड, द रीजन इज कार्ड। हार्डी ने जो अपनी नॉवेल्स हैं वो पर्टिकुलर एक रीजन बना दिया है, इंग्लैंड का एक फिक्शनल रीजन है। उस रीजन को किस नाम से जाना जाता है? वेसेक्स नाम से। सेम एज जैसे आर के नारायण ने एक फिक्शनल एक ऐसा ही पर्टिकुलर रीजन इंडिया में इस्टेब्लिश किया है साउदर्न पार्ट में, विच इज नोन एज मालगुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन आर के नारायण्स नोवेल द वेंडर ऑफ स्वीट्स द मेन मेल कैरेक्टर इज कॉल्ड जगन, व्हाट इज हिज सन्स नेम? आर के नारायण का जो वेंडर ऑफ स्वीट्स है उसमें एक मेन मेल कैरेक्टर है जगन, उसके बेटे का नाम पूछा गया है। और आपने अगर इसको सिंपल में भी पढ़ा है, सिंपल एक समरी भी पढ़ी होगी तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर को आराम से कर सकते हैं, विच इज़ माली। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अमेरिकन गर्ल इन द वेंडर ऑफ स्वीट्स? वेंडर ऑफ स्वीट में उस अमेरिकन लड़की का क्या नाम बताया गया है? तो अगेन ये बहुत एक सिंपल क्वेश्चन है और उसका नाम क्या बताया जाता है? ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 to 30 क्वेश्चन जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है, वर्ड स्ट्रेस से रिलेटेड है, हमें उसमें करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मसाज, इसमें जो चारों ऑप्शन हैं इन चारों में से भी इसका कोई भी आंसर नहीं है। आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को स्टार बनाकर छोड़ दिया है, यानी डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें है मेट्रियार्की। मेट्रियार्की का जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगा नंबर 1 पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 जो इसका ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है ऑलवेज वर्ड स्ट्रेस जो लगाया गया है वो हो जाएगा 27 का थर्ड नंबर। इसी तरह से 28 नंबर जो क्वेश्चन है उसका है बॉलीवुड। बॉलीवुड का हमारा जो होगा ट्रांसक्रिप्शन विद स्ट्रेस ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है कॉशियस। कॉशियस में हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉशियस। फिर है 30th क्वेश्चन नंबर डॉटर। तो डॉटर का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो आरपीएससी ने करेक्ट माना है। आगे देखिए आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच गिवन बिलो। आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव ए हेड फॉर फिगर्स। तो हमें इस सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है उसकी मीनिंग को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट मीनिंग को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे आई डोंट हैव ए हेड फॉर फिगर्स, आई कैन नॉट हियर प्रॉपरली तो ये तो नहीं होगा, आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर नहीं, आई एम नॉट गुड एट एडिंग या आई एम नॉट अ गुड पर्सन तो ये हेड फॉर फिगर्स, फिगर्स यानी कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एन एजिंग पॉप स्टार इज ट्राइंग टू स्टेज ए कम बैक। द पॉप स्टार इज अ बिगनर स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन विच ही और दे हैड स्टॉप डूइंग रिवाइविंग पॉपुलर लिटरेचर द पॉप स्टार इज गोइंग बैक। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन विच ही और दे हैड स्टॉप्ड डूइंग, यानी किसी काम को जो पहले किया जाता था उसको छोड़ दिया गया और उसको वापस से जब शुरू किया जाता है तो वो एक कमबैक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस सेंटेंस इज रेफर टू एज। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें आ जाएगा एक्सक्लेमेशन। इस साइन को देखिए व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, बहुत सिंपल था इसको आइडेंटिफाई करना, एक्सक्लेमेशन। नेक्स्ट देखिए लिरिकल पोएट्री रेफर्स टू। यहाँ पे ऑप्शन देखिए लिरिकल पोएट्री क्या होता है, लाइटेस्ट एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ ए नैरेटिव पोएट्री, शॉर्ट पोएम्स रिटन इन रैपिड एंड इरेगुलर मीटर फिट टू बी sung or recited, poems dealing with one great complex action in a lofty style and in fullness of detail, only descriptive poetry। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मार्क द सेंटेंस विच इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो यूजुअली वर्ब आती है उसको हम सब्जेक्ट के बाद लगाने की बजाय उसको लास्ट में ले जाते हैं, वो एक ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल होता है। ठीक है, और इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स में अगर हम लें तो एक पोएम है थॉमस ग्रे की द एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, उसमें इसका काफ़ी अच्छा यूज़ हुआ है। ये जो ऑप्शन है देखते हैं, आई लाफ, आई रन, आई लीव, ये सारी वर्ब्स इसके साथ में है तो ये नहीं है। आई केम, आई सो, आई कंक्वायर्ड, ये भी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो नहीं आता है। डू मैन गैदर ग्रेप्स ऑफ थॉर्न्स और फिग्स ऑफ थिसल्स, तो ये भी नहीं है। तो हमारा ये जो आंसर है नंबर 4 ये हो जाएगा द प्लो मैन होमवर्ड प्लोड्स हिज वियरी वे। वियरी वे, यहाँ वियरी जो वर्ड है वो हमारी वर्ब होती है जिसको लास्ट में लिया गया है। ठीक है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल है और ये उसी पोइम से है थॉमस ग्रे की द एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाई द सिमिली फ्रॉम चॉइसेस गिवन बिलो। योर फेस इज एज अ बुक वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स, डेथ ले हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स ही सक्सीडेड टू द क्राउन अ फ्लीट ऑफ 50 सेल। तो इसमें देखिए हमें सिमली की बहुत सिंपल सी चीज़ें पता है कि जहाँ पर एज, लाइक, सच जैसे वर्ड्स का यूज़ हो जाता है वहाँ पे होता है, तो इस सेंटेंस में यहाँ पे एज का यूज़ हुआ है एज अ बुक, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए पर्सोनिफिकेशन इज दैट फिगर ऑफ स्पीच वेयर वी अस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन तो दे दी गई है, अब आइडेंटिफाई करना है उसके एग्जाम्पल को। अ न्यू थॉट हैड सडनली स्ट्रक मी, हु इज माई नेबर, कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, ही स्वैम ब्रेवली अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ पॉपुलर क्रिटिसिज्म। तो 37 में हमारा जो आंसर आ जाता है कैन ऑनर्स वॉइस, ऑनर सम्मान यानी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिसको हमने नाम दिया है, उसको पर्सोनिफाई किया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन को आइडेंटिफाई करना है। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट, ही वॉज अ मैन ऑफ आयरन करेज, वी मस्ट बी गाइडेड बाय द लाइट ऑफ
नेचर। तो यहाँ पे ये जो नीचे के तीनों एग्जाम्पल है वो मेटाफर से रिलेटेड आ जाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट 38 का जो ऑप्शन है, और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, ये इसका आंसर हो जाता है पर्सोनिफिकेशन का। नेक्स्ट देखिए, टी एस इलियट्स द वेस्टलैंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुक। टी एस इलियट की एक बहुत फेमस पोइम है द वेस्टलैंड, इसको किस बुक से इन्फ्लुएंस माना जाता है? कल्चर एंड एनार्की, गीतांजलि, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, द हार्ट ऑफ डार्कनेस। जब भी हम इसका इंट्रो पढ़ते हैं तब हमें ये बहुत अच्छे से बताया जाता है कि रिचुअल और रोमांस से ये बुक जो है, ये जो बुक है रिचुअल रोमांस, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस, इससे टी एस इलियट की जो पोइम है वेस्टलैंड, वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस मानी जाती है। द वेस्टलैंड इज डेडिकेटेड टू होम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेस्टलैंड जो पोइम है वो किसको डेडिकेट की गई है? तो ये एजरा पाउंड को डेडिकेट की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बर्थडे पार्टी हु इज स्टैनले वेबर। स्टैनले वेबर यहाँ पर कौन होता है? द प्रॉपर्टियर ऑफ द रिजॉर्ट, द टेनेट, द बार ओनर, द प्लम्बर। तो इसका आंसर हो जाएगा द टेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बर्थडे पार्टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सर्ड ड्रामा, इट हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स, रेस्टोरेशन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर्स, कॉमेडी ऑफ मेनेंस। तो ये आ जाएगा कॉमेडी ऑफ मेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन क्राई द पिकॉक गौतम इज ए। ये बहुत अच्छा एक नॉवल है, इसको हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि गौतम जो है वो एक लॉयर होते हैं। नेक्स्ट है, नेम द फीमेल प्रोटैगोनिस्ट ऑफ क्राई द पिकॉक। ठीक है, तो इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है, फीमेल प्रोटैगोनिस्ट जो है, वो कौन प्ले करती हैं? माया। नेक्स्ट देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन, ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, क्रियोल पिडगिन, जो हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, ए क्रियोल इज ए लैंग्वेज विद नो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। ऐसा है कि कोई भाषा जो है जिसमें कोई ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, ऐसा नहीं होगा तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को आप अगर चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। ए गेम ऑफ चेस तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड एंशियंट परफॉर्मिंग आर्ट भी नहीं है। तो ये बहुत सिंपल था इस क्वेश्चन के आंसर को आइडेंटिफाई करना। वो क्या हो जाता है? स्टेबल नेचुरल लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम द मिक्सिंग ऑफ प्रेजेंट लैंग्वेजेस, कि हमारी जो प्रेजेंट लैंग्वेजेस हैं उसमें हम जैसे जैसे एक स्टेबल नेचुरल वे में लैंग्वेज को डेवलप करते जाते हैं, वो क्रियोल कहलाता है। नेक्स्ट है, ए पिडगिन इज अ लिटिल पिजन, a simplified means of linguistic communication constructed impromptu or by convention between individual or groups of people. It is a pygmy, a reference to all languages. तो इसका जो आंसर है 44 का, सॉरी 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड नंबर। पिडगिन क्या होता है? एक सिंप्लीफाइड मीनिंग होता है लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन जो कंस्ट्रक्ट की जाती हैं उसमें इम्प्रॉपर रूप से या कन्वेंशनली इसमें इंडिविजुअल और ग्रुप्स को शामिल किया जाता है। ठीक है, ये पिटगिन होता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जैसे भी हमें पॉसिबल हो पाएगा। नेक्स्ट है, कोड स्विचिंग रेफर्स टू। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं। कोड स्विचिंग क्या होता है? ये मल्टी कल्चरलिज्म होता है, ए टाइप ऑफ मोर्स कोड होता है, या द कनकरेंट यूज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज और लैंग्वेज वेराइटी इन कॉन्वर्सेशन। कोड स्विचिंग का मतलब होता है लैंग्वेज को हम स्विच करते हैं, यानी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे जब हम स्विच करने लगते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट इंग्लिश है वो सारी कोड स्विचिंग पे ही जाती है। एज राइट नाउ जो मैं कभी इंग्लिश में बोलती हूँ कभी हिंदी में बोलती हूँ, तो ये स्विच करना है, हम एक तरफ से दूसरी तरफ में तुरंत जैसे स्विच कर जाते हैं, वो होता है कोड स्विचिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड मिक्सिंग रेफर्स टू। कोड मिक्सिंग रेफर्स टू, ऑप्शन देखिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, नोइंग मल्टीपल लैंग्वेजेस, द आर्ट ऑफ मिक्सिंग अप ऑफ वर्ड्स, या द चेंज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विद द सेम अटरेंस और इन द सेम ओरल रिटन टेक्स्ट। तो 48 का जो आंसर आरपीएससी ने दिया है वो ये है, द चेंज फ्रॉम वन लैंग्वेज to another within the same utterance or in the same oral or written text. Question number 49, the concept of continuous learning is the outcome of. Options are dynamic expansion of knowledge, desire to learn more, need to appraise oneself with latest knowledge, need to educate large number of illiterates. तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो होता है need to appraise oneself विद लेटेस्ट नॉलेज। तो कंटिन्यूस लर्निंग क्या होगी?
जब हम लेटेस्ट नॉलेज के साथ खुद को डे बाय डे कनेक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लास विल हेल्प ए टीचर टू। बड़े अच्छे सिंपल से क्वेश्चन है। इवेल्युएट द होमवर्क, प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट इन द क्लास, मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हमें क्लास में देखने को मिलते हैं, नॉलेज जो होता है वहाँ पर टीचर को कैसे हेल्प होती है। 50 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, प्लान द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़। उसी में होमवर्क शामिल हो जाता है, उसी में नेसेसरी अरेंजमेंट आ जाते हैं और डिसिप्लिन भी इसी में शामिल हो जाता है। टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ जो भी टीचर के द्वारा परफॉर्म की जानी है क्लास में, वो सारी चीज़ें इसमें इवेल्युएट की जाती हैं, उसका नॉलेज आता है। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 लर्निंग इटसेल्फ इज डैश an active activity, only mental development, an active and social activity, an active and cognitive activity। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा an active and social activity। लर्निंग अपने आप में एक एक्टिविटी है, सोशल एक्टिविटी है, वो अपने आप में एक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज असेंशियल फॉर अ टीचर बिकॉज इट, options are makes teaching work easier, help in comparison and identification of students, helps to understand the internal thinking of students, introduces the behavior of students। तो 52 का जो आंसर हो जाएगा, चाइल्ड पेडागोजी में जो असेंशियल चीज़ होती है टीचर के लिए जानना, वो क्या होती है, इंट्रोड्यूस द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टूडेंट को ही जानना है, स्टूडेंट से रिलेटेड ही सब कुछ किया जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, विच कैन बी द रूट्स पर्टेनिंग टू डिसिप्लिन बीइंग फेस्ड बाय स्कूल। ऑप्शंस देखिए, द टीचर हु आर पनिशिंग द स्टूडेंट्स फॉर देयर एवरी एक्टिविटी। ऑप्शन टू, unnecessary disciplinary actions put by the headmaster on the teachers। थर्ड ऑप्शन है improper curriculum not related with aims and objective। 53 का फोर्थ ऑप्शन है एक्सेसनेस ऑफ स्टडी। तो 53 में हमारा जो आंसर हो जाएगा improper curriculum not related with aims and objectives, यानी कि विच कैन बी रूट पर्टेनिंग टू डिसिप्लिन बीइंग फेस्ड बाय द स्कूल्स को सबसे ज़्यादा रूट लेवल पर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि हमारा करिकुलम ही इम्प्रॉपर है, जो उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडोलसेंस इज रेपिटेशन ऑफ इन्फेंसी सेड बाय, ये सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया है। एडोलेंस इज रेपिटेशन ऑफ इन्फेंसी, ये वर्ड कहा है 54 में, इसका ऑप्शन आएगा H.E. जॉन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेज इमोशनल अनस्टेबिलिटी एंड हाइटन्ड इमोशनलिटी इज कंपैरेटिवली ऑब्जर्व्ड एक्सेस, चाइल्डहुड, अर्ली एडोलेंस, पोस्ट एडोलेंस, अडल्टहुड। तो 55 में हमारा जो आ जाएगा आंसर वो होगा अर्ली एडोलेंस। 56 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ फीचर ऑफ एडोलेसेंस पीरियड। फर्स्ट ऑप्शन है फास्टर फिजिकल डेवलपमेंट एंड चेंजेस, सेकंड है हाइटन्ड इमोशनल टेंडेंसीज, थर्ड है इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन ऑपोजिट सेक्स, फोर्थ है क्लियर एंड स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे नॉट अ फीचर ऑफ एडोलेसेंस पीरियड, किशोरावस्था की कौन सी विशेषता इनमें से नहीं है, उसके बारे में कहा गया है। तो 56 में इसका जो आंसर है वो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, कि क्लियर और स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, नहीं होता है। हीरोइज्म होता है एडोलसेंस में, किशोरावस्था में हम पढ़ते हैं कि जो एक हम किसी को भी हीरो हीरो मानने लग जाते हैं बच्चे, है ना, और ग्रुप में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ना, ऑपोजिट सेक्स की तरफ ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हाई टेंडेंसीज होती हैं, फिजिकल चेंजेस भी आते हैं, गर्ल्स में अलग तरह के आते हैं, बॉयज़ में अलग तरह के आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन क्लियर और स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट एडोलसेंस पीरियड की क्वालिटी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, स्माइलिंग ऑन हैप्पीनेस इज प्रिज्यूम्ड एंड अर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, जेनेटिकली, कंडीशनिंग, लर्निंग। 57 में इसका जो आंसर आएगा, स्माइलिंग ऑन हैप्पीनेस इज प्रिज्यूम्ड एंड अर्निंग बाय जेनेटिकली। नेक्स्ट देखिए 58 की तरफ क्वेश्चन,
To remove the great difference in science curriculum between secondary and higher secondary level, should be given the superficial knowledge of all subjects. The burden of curriculum be arranged logically. All subjects should be available in school. None of the above. तो 58 में हमारा जो आंसर आएगा, द बर्डन ऑफ करिकुलम बी अरेंज्ड लॉजिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59। इट इज नेसेसरी फॉर constructivist teaching that teacher should transfer the knowledge and students should gain it. Students should be allotted work in groups. Students should construct the new knowledge from their prior knowledge, all of the above। तो 59 में हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 3, स्टूडेंट शुड कंस्ट्रक्ट द न्यू नॉलेज फ्रॉम देयर प्रायर नॉलेज। ठीक है, यानी कि ये पूर्वा ज्ञान से रिलेटेड है कि हमें एक्यूमुलेट करना होता है कि प्रीवियस नॉलेज को लेकर चलते हुए हम अपने प्रेजेंट आगे के नॉलेज की जो बेस है वो तैयार करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर विच पॉइंट शुड बी केप्ट इन व्यू फॉर फाइनलाइजिंग द क्लासरूम इंस्ट्रक्शनल थ्योरीज। ऑप्शंस है बायोलॉजिकल मैच्योरिटी, नेचर ऑफ नॉलेज, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, स्कीमा और बैलेंस, ऑल ऑफ द अबव। तो 60 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, नेचर ऑफ नॉलेज, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी emphasizes on the dominant role of the teacher, emphasizes on the on memorizing teaching material and testing through recall. Third option है emphasizes the role of learner in constructing his own view of the world. Fourth है focuses ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन। तो 61 में आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, एम्फेसाइज द रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नंबर 62। इन विच एज द मेंटल एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इज नियर अबाउट डेवलप्ड कंप्लीटली। मेंटल एबिलिटी जो चाइल्ड की है वो किस एज तक लगभग डेवलप हो चुकी होती है। 62 का आंसर आ जाएगा हमारा 14 ईयर्स। 62 में 4 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 14 ईयर तक बच्चे का मेंटल जो लेवल है वो पूरी तरह डेवलप हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मोटर लर्निंग हेल्प इन अचीविंग एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, पेंटिंग, मेडिकल। तो हमारा जो आंसर आएगा 63 में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ इज। ऑप्शंस आर लर्निंग, एडजस्टमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेट्स। तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है 64 का वो हो जाएगा एडजस्टमेंट। नेक्स्ट देखिए, एन एडोलसेंट आफ्टर पनिश्ड बाय द टीचर बीट्स हिज यंगर ब्रदर, सिस्टर और हिज फ्रेंड और ब्रेक्स द चेयर एंड टेबल्स ऑफ हिज क्लास, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जाम में हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 66 क्वेश्चन, विच एजेंसी अफेक्ट्स द मैक्सिमम टू द एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एडोलसेंट। फैमिली, नेबर, सोसाइटी, स्कूल। सबसे ज़्यादा जो एबनॉर्मल बिहेवियर है एडोलसेंट का वो किस चीज़ से प्रभावित होता है। 66 में आंसर हो जाएगा हमारा 1, फैमिली से ही सबसे ज़्यादा बच्चे जो है वो अफेक्ट होते हैं, बिहेवियर जो है उनका इफेक्ट होता है। एन एंजल इन अ पर्सन इन ए साइको एनालिटिकल थ्योरी फॉर whom it is used for id, ईगो, सुपर ईगो, लिबिडो। तो 67 में हमारा जो आंसर आएगा एन एंजल इन ए पर्सन, ये सुपर ईगो में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज द एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शंस है सेल्फ मोटिवेशन, एम्पैथी, सिंपैथी, आइडेंटिफाई द सेल्फ इमोशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पर इजी है, इसमें आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हैं। 68 में हो जाएगा सिंपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, ब्लैंक इज अ पाथवे, रूट और मीडियम बाय विच इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग आर पास्ड सेंडर टू रिसीवर। कम्युनिकेशन लेवल, कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन टेक्निक, ऑल ऑफ द अबव। तो 69 में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन,
In teaching science or any subject, we do not want students to simply parrot back the words. We want them to be able to construct the essential meaning in their own words. Said by, ये बड़े अच्छे कोटेशन है। इसे किसने कहा है? लेम्के, डस्टेल, कॉपेची या ग्रैंडी? तो 75 में ये जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा ये। देखिए, अगर किसी एग्जाम पेपर में आपको डेफिनेशन याद नहीं है तो उसका रिस्क नहीं लेना चाहिए, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, स्किप करना कोई बुरी बात नहीं है। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम अप्रोच आर question, assignment, drill and illustration, input, process, output and environment, planning, organization, evaluation and implication, deciding the objects, testing and execution। तो 76 में जो आंसर आएगा वो हमारा ये हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड एनवायरमेंट। नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर सीन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन एट इंटरनेट नोन एज वेब पेज, होम पेज, इंटरनेट पेज, इंट्रानेट पेज। तो 77 का बहुत सिंपल सा आंसर है, ये हो जाएगा वेब पेज। by which communication approach the content related to challenging situation or problems are created in the classroom doing the intellectual and emotional development of students। तो इसमें आ जाएगा इंटरैक्टिव और अथॉरिटेटिव, इंटरैक्टिव डायलॉजिक, नॉन इंटरैक्टिव अथॉरिटेटिव, नॉन इंटरैक्टिव डायलॉजिक। तो 78 का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इंटरैक्टिव और डायलॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद डिटर्मिनर्स। ब्लैंक पर्सन्स वर किल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो ऑप्शंस दिए गए हैं एनी, सम, दिस, हिज। तो 79 में जो इसका आंसर आ जाएगा सम पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। इज देयर ब्लैंक वाटर इन द जग। 80 में ऑप्शंस आ जाएगा इज देयर एनी वाटर इन द जग। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन। ही एट ब्लैंक ब्रेड, लिटिल, अ फ्यू, नथिंग, देम। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी आप लगाओ या बिल्कुल सिंपल मैनर में देखो तो बहुत सिंपल आंसर है, ही एट लिटिल ब्रेड। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। किसका यूज हो जाएगा? द आर्टिकल का। लॉयन इज ब्लैंक डेंजरस एनिमल। 83 में इसका आ जाएगा लॉयन इज अ डेंजरस एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड यू लाइक ब्लैंक कॉफी। ऑप्शंस हैं मच, ऑल, सम, ए। तो 84 का हमारा आंसर है सम आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही नीड्स ब्लैंक वीजा। मच, ए, ऑल, सम। तो 85 में जो आंसर है वो हो जाएगा ही नीड्स अ वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ऑप्शंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ही ड्रिंक्स प्रेजेंट सिंपल को ये आइडेंटिफाई करता है। आई एट माई फूड, एट ये सिंपल है लेकिन कौन सा? पास्ट सिंपल। आई एम रीडिंग ए बुक, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। आई हैव रेड मोस्ट ऑफ डिकिंस नोवेल। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल। तो 89 में हमारा जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। हैव रेड प्रेजेंट परफेक्ट का आता है। 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन आई अराइव्ड एनी हैड जस्ट लेफ्ट। तो यहाँ पे आप इसको सिंपल वे में देखें, आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ जाएगा पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट। आई हैव बीन राइटिंग, तो ये आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। तो इसमें भी टेंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं अभी तक। ही हैड बीन ट्राइंग, 92 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 93 में हमारा जो आंसर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। पास्ट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 93 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अभी भी टेंस से रिलेटेड ही चल रहे हैं। तो आप देखिए, ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग। ये क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इसको वापस देख लेते हैं। ये हमने अभी देखे ही हैं। 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो मार्क द पैसिव वॉइस विच इज करेक्ट। द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट। 94 क्वेश्चन नंबर है और इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, ये हो जाएगा नंबर 2 पे, ही विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। 95 नंबर क्वेश्चन में देखिए, समन द फायर ब्रिगेड। तो 95 में इसका हमें पैसिव जो कंस्ट्रक्ट करना होगा, लेट द फायर ब्रिगेड बी समन्ड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 96 नंबर, प्लीज वॉक ऑन द राइट। तो यहाँ पे 96 के जो ऑप्शन दिए गए हैं, प्लीज डू नॉट वॉक, प्लीज वॉक नॉट नाउ, वॉकिंग ऑन द राइट इज एडवाइजेबल। तो इसका सिंपल होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक ऑन द राइट। 97 नंबर क्वेश्चन है, द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। इस सेंटेंस को हमने बनाना है, द जज सस्पेक्टेड दैट समवन हैड ब्राइब्ड द विटनेस। ऑप्शन है, द जज इज सस्पेक्टिंग समवन, द जज सस्पेक्टेड दैट द विटनेस हैड बीन ब्राइब्ड, was the witness bribed, the judge does not suspect anything। तो 97 में हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन नंबर 2, the judge suspected that the witness had been bribed। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98, हु टोट यू इंग्लिश। ये सेंटेंस तो कोई सैकड़ों बार से भी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है, वेरियस एग्जाम्स में। बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, वर यू टॉट इंग्लिश, इंग्लिश इज़ नॉट टॉट, हु इज़ टीचिंग इंग्लिश। तो 98 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 आ जाता है, जो इस क्वेश्चन को करेक्ट आंसर है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 99 में इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, ए प्रॉमिस शुड बी केप्ट। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, ही सैड ही कुड नॉट कम। तो इस सेंटेंस को हमें डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। 100 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए हमारे पास क्या है, ही रिप्लाइड दैट ही वॉज अनेबल टू कम, ही सैड आई कैन नॉट कम, हिज रिप्लाई वॉज दैट ही वुड नॉट कम, ही सैड ही शुड कम। तो 100 में हम क्वेश्चन नंबर 100 में आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ही सैड कॉमा इनवर्टेड कॉमर्स आई कैन नॉट कम। नेक्स्ट देखिए 101, ही सैड ही डिड नॉट बिलीव मी, ही सैड ही डिड नॉट बिलीव मी। तो इसमें आ जाएगा, ही सैड टू मी आई डोंट बिलीव यू। यानी कि 101 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं, कर करके आप इसकी प्रैक्टिस करिए, लिख लिख के देखिए, तो आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा राम सैड ही वॉज बिजी, ही वॉज वेरी बिजी देन। तो हमें इस सेंटेंस को डायरेक्ट में बनाना है। 102 में हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। राम सैड आई एम वेरी बिजी नाउ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्रेजल वर्ब आ गई हैं अब। द स्ट्राइक वॉज ब्लैंक आफ्टर नेगोशिएशन, कॉल्ड ऑफ, कट ऑफ, टेकन ऑफ, कॉल अप। तो 103 में ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, कॉल्ड ऑफ। क्या आ जाएगा, कॉल्ड ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द चीफ गेस्ट विल ब्लैंक द प्राइजेज। 104 का आ जाएगा, गिव अवे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइज को डिस्ट्रीब्यूशन जो दिया जाता है, किया जाता है, वो गिव अवे प्रेजेंट करता है। 105 में देखिए, द एनिमी ब्लैंक आर्म्स, लेट इन, लेट डाउन, ले अप, ले ऑफ। 105 में ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लेड डाउन। क्या आ जाएगा, लेड डाउन, द एनिमी लेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजिंग प्राइसेस विल फोर्स पीपल ब्लैंक एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर की बात आ रही है, लोगों को फोर्स किया जाएगा कि बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उससे क्या किया जाए। तो कट अप, कट डाउन, कट ऑफ, कट अक्रॉस। तो ये हो जाएगा 106 में ऑप्शन नंबर 2, कट डाउन, यानी कटौती करना है, रिड्यूस करना है।
उस सेंस में कट डाउन। 107 नंबर क्वेश्चन, द रेबिलियन वॉज ब्लैंक इन नो टाइम, पुट अप, पुट इन, पुट ऑफ, पुट डाउन। 107 क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा पुट डाउन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है 108, प्लीज ब्लैंक द कैंडल व्हेन पावर इज रिसोर्टेड, यानी कि जब बिजली आ गई है तब कैंडल को क्या करना चाहिए, बुझा देना चाहिए। 108 में ऑप्शन नंबर 1 पुट आउट, बुझा देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट इडियम फॉर द ऑप्शंस given below. He blank to my advice, turned a blind eye, turned away from, turned a deaf ear, turned over there. 109 में ऑप्शन नंबर 3 turned a deaf ear. After winning the World Cup, the cricket team was received by fans, won their laurels with open arms, with a blink of an eye, with a pinch of salt. तो नमक थोड़ा ना लगाएंगे। 110 में ऑप्शन नंबर 2 ओपन आर्म्स, खुली बाहों से उन्होंने उनका स्वागत किया। नेक्स्ट है 111 क्वेश्चन नंबर, देयर इज ब्लैंक बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया। 111 में ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नो लव लॉस्ट बिटवीन एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया। 112 नंबर क्वेश्चन है, ही ब्लैंक्स हिज फ्रेंड्स थ्रू द इंटरनेट, आउट ऑफ टच, इन टच विद, इनटू टच, टच विद, ऑफ टच विद। तो 112 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट, इन टच विद। नेक्स्ट है, ही वॉज मर्डर्ड ब्लैंक इन कोल्ड ब्लड, आउट ऑफ ब्लड, अबाउट ब्लड, फ्रॉम ब्लड। 113 में आंसर हो जाएगा इन कोल्ड ब्लड। Number 114, the fate of the accused, stand by balance, hangs in balance, spring on the balance, closes in the balance। तो 114 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, the fate of accused hangs in the balance। 115 नंबर क्वेश्चन है, वी विल स्टार्ट ब्लैंक 6 o'clock इन द मॉर्निंग। प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं, तो 115 में हमारा जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 115 में, ये हो जाएगा वी विल स्टार्ट एट 6 o'clock। नंबर 116, दिस बुक वॉज रिटन ब्लैंक ए क्विल पेन। ठीक है, ये बुक जो लिखी गई है वो क्विल पेन से लिखी गई है, 116 में बताया गया है ऑप्शन नंबर 2। 117, there was a passage blank the two houses among with between into। 117 में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, those three men quarreled blank themselves by from at young। 118 में ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, quarreled, those three men quarreled among themselves। नेक्स्ट देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, he came and sat ब्लैंक मी। 119 में आ जाएगा, ही केम एंड सेट बिसाइड मी। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ बीन इल ब्लैंक थर्सडे लास्ट। तो 120 में ऑप्शन आ जाएगा सिंस लास्ट, ही हैज़ बीन इल सिंस थर्सडे लास्ट। अब चलते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ही ब्लैंक राइड ए बाइसिकल। यहाँ पे अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरीज को फिल करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 121 दिया गया, ही ब्लैंक राइड ए बाइसाइकिल। एबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बताना है, डू, कैन, डेयर, नीड। तो 121 में हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, ही कैन राइड ए बाइसिकल। नेक्स्ट देखिए, पीटर डजंट स्मोक। क्वेश्चन टैग पूछा गया है ब्लैंक ही। ठीक है, तो यहाँ पे 122 का आंसर क्या हो जाएगा, डज ही, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, क्वेश्चन टैग पूछना है तो डज आ जाएगा, क्योंकि आगे वाला पॉजिटिव में चेंज होता है। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, यू ब्लैंक लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। परमिशन को पूछा गया है यहाँ पर 123 क्वेश्चन में, यू ब्लैंक लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। 123 के जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्या आ जाता है, यू मे लीव व्हेन यू हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट देखिए, डियर मिसेस सिंह, मिस्टर सिंह, विल यू एंड मिस्टर सिंह गिव अस द प्लेजर ऑफ योर कंपनी एट डिनर ऑन थर्सडे नेक्स्ट।
द 20th at 8 PM, योर सिंसियरली नीलम चौधरी। ऑप्शंस दिए गए हैं, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? बिजनेस लेटर है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ग्रीटिंग और सैल्यूटेशन है, ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी 124 में इसका जो आंसर है वो क्या हो जाता है? वो होता है इट इज़ एन इनफॉर्मल लेटर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द नेगेटिव सेंटेंस। 125 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ओनली ब्रेव पीपल आर फेयर, फेयर पीपल आर ब्रेव, वन मस्ट बी फेयर टू द ब्रेव। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा ऑप्शन नंबर 1, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। अच्छे सेंटेंस दिए गए हैं। 126 का जो आंसर है वो हो जाएगा देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, द इथोपियन कैन नॉट चेंज हिज स्किन। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, स्किन चेंजिंग इज डिफिकल्ट, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ योर स्किन, कैन द इथोपियन चेंज हिज स्किन, इथोपियंस डू नॉट चेंज देयर स्किन। तो 127 में जो इसका आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, कैन द इथोपियन चेंज हिज स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री। तो इसको जो चेंज किया जाएगा तो इसमें क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, द कंट्री मस्ट बी लव्ड, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, समवन मस्ट लव द कंट्री साइड, डू नॉट लव एनी अदर कंट्री। तो इसका जो आंसर होगा, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129, ये पैसेज दिया गया है, आर कंट्री गेव बर्थ टू ए माइटी सोल एंड ही शोन लाइक ए बीकॉन नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड, एंड yet he was done to death by one of our own brothers and compatriots. How did this happen? You might think that it was an act of madness, but that does not explain this tragedy. It could only occur because the seed for it was sown in the poison of hatred and enmity that spread throughout the country and affected so many of our people. Out of that seed grew that this poisonous plant. It is the duty of all of us to fight this poison of hatred and ill will. If we have learnt anything from Gandhiji, we must fear no ill will or enmity towards any person. The individual is not our enemy, it is the poison within him that we fight and which we must put an end to. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 है, हु इज द माइटी सोल रेफर्ड इन द पैसेज। तो माइटी सोल यहाँ पर गांधी जी को बताया गया है। 130 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई वाज ही डन टू डेथ। तो आप इसका सीधा सा आंसर यही देख सकते हैं, ही वाज डन टू डेथ बिकॉज द पॉइजन ऑफ हार्टेड एंड इनमिटी दैट हैड स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री एंड अफेक्टेड मैनी ऑफ आवर कंट्री मैन। टू 131 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से हम क्या मतलब सीखते हैं? We learn from Mahatma Gandhi that we must have no ill will or enmity towards any person. 132 number question है, what should we fight against the individual? इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं फाइट में हमें क्या देखना चाहिए, है ना? व्हाट शुड वी फाइट अगेंस्ट इन द इंडिविजुअल, फाइट क्या होता है इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में? तो हमें देखना है 132 के अकॉर्डिंग ऑप्शन, वी मस्ट फाइट अगेंस्ट द पॉइजन ऑफ हार्टेड एंड इल विल प्रेजेंट विद इन द इंडिविजुअल। व्हाट इज द पॉइजन रेफर्ड टू इन दिस पैसेज? किस चीज को इसमें मतलब पॉइजन को कहा गया है? तो इसका आंसर है, द पॉइजन रेफर टू इन दिस पैसेज इज हार्टेड एंड इल विल टुवर्ड अदर पर्सन। नेक्स्ट देखिए 134 को नंबर क्वेश्चन, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, फ्रॉम विच पॉइंट हैज दिस लाइन बीन टेकन। तो इस लाइन को लिया गया है ऑन इज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हाट डज लाइट रेफर टू। यहाँ पे वो अपनी आई साइट को रेफर करते हैं। नंबर 136 क्वेश्चन, हाउ मैनी डेफोडिल्स डिड द पोइट सी एट ए ग्लेंस। तो यहाँ पर ये कहता है 10,000 डेफोडिल्स को वो एक नज़र में देख लेता है। नेक्स्ट है 137 क्वेश्चन, वेयर डिड द पोइट सी द डेफोडिल्स। वो डेफोडिल्स को कहाँ देखता है? 137 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। सॉरी। 138 क्वेश्चन नंबर की तरफ मूव ऑन करते हैं, व्हाट वर द डेफोडिल्स डूइंग। तो डेफोडिल्स वहां पर क्या कर रहे थे, यानी, है ना? तो यहाँ पर ये आएगा, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली
डांस, ऐसा लग रहा था डैफोडिल्स डांस करते हैं। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, whom does Shelley address as the wild spirit? वाइल्ड स्पिरिट के तौर पर वो किसे एड्रेस करते हैं? तो ये वेस्ट विंड को करते हैं शैली। 140 क्वेश्चन है, इन द पोइम ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डर्ज मीन? डर्ज क्या होता है यहाँ पे? ए सॉन्ग sung फॉर ए डेड पर्सन। 144 नंबर क्वेश्चन है, whom did the west wind awaken? अवेकन किसको करती है? द ब्लू मेडिटेरेनियन। शैली प्रेज टू द वेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम। यहाँ पर वो क्या बताता है कि कैसे उसको लिफ्ट किया जाए? तो 142 में हमारा जो आंसर है, हम बहुत फेमस लाइन है, एज अ वेव, एज अ लीफ, एज अ क्लाउड। 143 है, वन इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड? ब्रॉडली स्पीकिंग दिस लाइन मीन्स, क्या मीनिंग निकलता है इस लाइन का 143 में? तो ये आ जाता है, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी। सॉरी। नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन नंबर, इन हिज बॉयहुड डेज शैली वुड ट्राई टू। तो क्या करते थे? तो ये था आउटस्ट्रिप द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड। नेक्स्ट है 145 नंबर क्वेश्चन, इन द पोइम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार द प्रोटैगनिस्ट विशेस, क्या विश करते हैं? टू मीट ए ट्रू वुमन। In the poem Go and Catch a Falling Star, how many days and nights must have protagonist ride? कितने दिन तक उसको दिन रात लगातार चलना होता है? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम। कहाँ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं जी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी कैन नॉट फेड दाउ दाउ दो दाउ हैस्ट नो thy bliss, forever wilt thou love and she be fair, these line from on a Grecian urn refer to। ये करती हैं रेफर किस चीज को? परमानेंस ऑफ आर्ट को। नेक्स्ट देखिए, इन द पोएम डांस ऑफ यूनिक्स वेयर वर द यूनिक्स डांसिंग, ये कहाँ पर डांस कर रहे होते हैं? बीनीथ द फीरी गुलमोहर ट्री। और लास्ट क्वेश्चन आता है, द यूनिक्स वर सिंगिंग सॉन्ग्स विच वर, ये कौन से सॉन्ग्स होते हैं? मेलनकली सॉन्ग्स होते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पेपर है 2011 में जो आरपीएससी का स्कूल लेक्चर का एग्जाम कंडक्ट किया गया था, उसका एक रिवीजन हमने देखा है एक तरह से। और आप भी अपनी तैयारी को इसी तरह से बेहतरीन बनाइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।